एवं जननांग रोग विशेषज्ञ के रूप में चर्चित हैं डॉक्टर सुदेश कुमार। स्पेशलाइज्ड यूरोलॉजी सेंटर के रूप में अपनी पहचान बनाई है संजीवनी लाइफ केयर। बिहार की राजधानी पटना स्थित स्पेशलाइज्ड यूरोलॉजी सेंटर के नाम से चर्चित संजीवनी लाइफ केयर ने अपना मुकाम बनाकर मरीजों की सेवा में लगा हुआ है। शहर के पटना हवाई अड्डा रोड से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित उक्त अस्पताल अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। उक्त अस्पताल में मूत्र रोग संबंधित सभी तरह के इलाज एवं ऑपरेशन की व्यवस्था है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुदेश कुमार का कहना है कि हमारे अस्पताल में पेशाब के रास्ते में रुकावट यानी प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का ट्यूमर, किडनी स्टोन आदि का इलाज बिना चीर-फाड़ के दूरबीन विधि से लेजर द्वारा किया जाता है। यूरोलॉजिस्ट के नाम से चर्चित डॉक्टर सुदेश कुमार का कहना है कि संजीवनी लाइफ केयर में किडनी, यूरेटर, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, अंडकोश एवं लिंग के कैंसर का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। मालूम हो कि डॉक्टर सुदेश कुमार बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए अपने मरीजों का इलाज करते हैं। उसकी चर्चा मरीजों के साथ साथ उनके अभिभावकगण भी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर हो तो डॉक्टर सुदेश कुमार जैसा। मरीजों को इलाज के पूर्व अपने हंसमुख व्यवहार के कारण संतुष्ट कर देने वाले डॉक्टर सुदेश कुमार बाकी अपने अच्छे व्यवहार को दिखाते हुए मरीजों को हंसाते हुए ठीक कर उनके घर को भेजने का काम करते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर सुदेश कुमार के अस्पताल में मरीजों की भीड़ काफी दूर दराज से आते देखे जाते हैं। संजीवनी लाइफ केयर में आज झारखंड, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी दूसरे राज्यों से मरीज आकर अपना इलाज करवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर सुदेश कुमार के साथ साथ मरीज और उनके स्टाफ का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। असलम परवेज, मैं आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया हूँ। पटना की धरती पे हूँ। बिहार की राजधानी है पटना। वहाँ एक ऐसे डॉक्टर से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ जो काफ़ी चर्चित हैं, नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन बिहार दर्शन आज ये दिखाने जा रहा है कि उनके अंदर क्वालिटी क्या है, किस तरह से अपने मरीजों का वो इलाज करते हैं, किस तरह से सेवा देते हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर को नेक्स्ट गॉड के रूप में जाना जाता है, तो किस तरह से ये एक मरीज़ के लिए गॉड के रूप में काम करते हैं, ये इनकी ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर सुदेश कुमार नाम है और नाम काफ़ी चर्चे में रहता है, चूँकि एक अच्छे डॉक्टर के नाम से ये शुमार किए जाते हैं। यूरोलॉजिस्ट डिपार्ट के ये एक बेहतर डॉक्टर के रूप में अपना नाम शुमार करा चुके हैं। मैं इनके रूबरू करा रहा हूँ। इनकी ज़ुबानी आप सुने किस तरह से अपने मरीजों का इलाज कुमार नाम हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किडनी स्टोन एंड लेज़र सर्जरी के रूप से ये यहाँ प्रख्यात हैं, पूरे बिहार में जाने जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक ऐसे जगह पे हैं कि काफ़ी वहाँ भीड़ रहती है, मरीजों की भीड़ रहती है। उस दृश्य को भी मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा, दिखाऊंगा। आप देखेंगे, समझेंगे कि डॉक्टर सुदेश कुमार के यहाँ मरीजों की भीड़ क्यों है। मैं उनके ज़ुबानी भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। एक सवाल है कि काफ़ी चर्चे में रहते हैं आप, बिहार, पूरे बिहार में नाम जाना जाता है। बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में मैं जाता हूँ तो कहीं न कहीं अगर आपके डिपार्ट का नाम आया, आपके क्षेत्र का नाम आया, तो आपका नाम लिया जाता है। कारण क्या है? मैं 11-12 साल से इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसका नाम संजीवनी लाइफ केयर है, स्पेशलाइज यूरोलॉजी सेंटर है। और जिससे मैंने शुरू किया था उस समय काफ़ी कम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मूत्र रोग संबंधी बीमारियों का इलाज होता था। मैं बाहर से आया, कलकत्ता रहा, वेलोर रहा और हर एक जगह से मैंने यूके से बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया न्यू इक्विपमेंट्स का। और उसको लेके जब मैं बैठा तो लोगों को यहाँ जो बाहर जाते थे
मूत्र रोग संबंधी पत्थर के लिए या और बीमारियों के लिए, उसका इलाज यहीं शुरू हो गया। यहाँ सुविधा। हाँ, तो हमने यहाँ लेजर खास करके ऐसा सर्जरी है जिसमें कि मरीज 1 से 2 दिन में छुट्टी हो जाता है, चाहे वो प्रोस्टेट कराए, चाहे वो स्टोन का कराए, किडनी कराए, जिसको चीर करके या छेद करके जो इलाज हो रहा था हमारे यहाँ वो भी बंद हो गया। अब जो है पेशाब के रास्ते से ही किडनी स्टोन का जो है लेजर से सर्जरी हो जाता है, मरीज अगले दिन छुट्टी हो जाता है, मतलब जल्दी 2 से 4 दिन में वो लौट जाता है, फिट हो जाता है। और यहाँ सारा चीज़ खुला हुआ है एकदम, मरीज को एक एक सवाल का जवाब, कोई चीज़ हिडन नहीं है, सब कुछ दिखता है और काफ़ी किफ़ायत ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादा जाने का कारण है कि जो गरीब मरीज आ गए जिनको थोड़ा मुश्किल है पैसे का, उनके लिए अलग से हम थोड़ा ध्यान रखते हैं और जो जितना इंतजाम करते हैं उतना में ही उनका काम किया जाता है। मतलब वो अर्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जिसके पास कम भी है हाँ उनको भी जो दे सकते हैं वो देते हैं। हमारे यहाँ जो कैशलेस वाले आते हैं, कॉरपोरेट वाले आते हैं, वो पे करते हैं, गांव से आते हैं, अगर वो सक्षम नहीं है तो उनका इंतजाम हम अलग ढंग से करते हैं। हाँ, तो मूत्र रोग संबंधी जो भी इलाज है यहाँ सारा सुविधा है, मतलब रहने के लिए कैंटीन, दवाई दुकान, जांच, सारा सुविधा है। मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर कंप्लीट यूरोलॉजी का जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाता है, एक छत के नीचे सारा इलाज। देखिए डॉक्टर सुदीश कुमार हैं, मैंने आपको बताया था कि नाम के मोहताज नहीं हैं, इनके ज़ुबानी आपने सुन रहा है, आप सुन रहे हैं कि इनका कहना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ तो वैसे लोग भी आ सकते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास आर्थिक प्रॉब्लम है, उनका भी इलाज उसी रूप से होता है। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके लिए भी मैं यहाँ काफ़ी बेहतर व्यवस्था कर रखा हूँ, लेकिन जो देना चाहते हैं, जो देते हैं, जिनको भगवान ने दिया है, उनका भी इलाज बहुत अच्छे ढंग से होता है। यानी कहा यह जाता है कि डॉक्टर एक नेक्स्ट गॉड के रूप में जाने जाते हैं, तो एक गॉड का जो आदेश होता है उसका पालन निश्चित रूप से यहाँ किया जाता है। चूँकि आप जान रहे हैं कि इस अस्पताल का नाम ही है संजीवनी, तो यहाँ संजीवनी किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से के अपने मरीजों के साथ संजीवनी देने का काम करते हैं, वो डॉक्टर साहब के ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चूँकि भीड़ काफ़ी है आपके यहाँ, मैं बराबर आता हूँ, मैं बराबर देखता हूँ, भीड़ लगी रहती है, तो एक चीज़ ये बताइए, क्या अपने लोगों को या प्रदेशवासियों को क्या मैसेज देंगे अपने अस्पताल के माध्यम से? यहाँ जो भी पटना है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, तो काफ़ी यूरोलॉजिस्ट हैं, फिर भी हमारे यहाँ कभी भीड़ नहीं घटती है। लोग सुबह आ जाएंगे, शाम तक वेट करेंगे, अगर मैं बाहर चला गया हूँ तो 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं मेरा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ तो कहीं और दिखा लेंगे, मजबूरी में अगर परेशानी है तो दिखा लेंगे, लेकिन फिर घूम के मेरे पास आते हैं। यानी काफ़ी विश्वास। हाँ, तो जो मैंने पिछले 12-13 सालों में एक विश्वास बनाया है इनके साथ, उनका इलाज किया, उनके फादर का इलाज किया, उनके कोई बाहर अगर रिलेटिव हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली से आते हैं लोग कि आ जाइए वहाँ छोड़ दीजिए, हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ ऑपरेशन करा देते हैं, या और किसी स्टेट में हैं तो वहाँ से भी बुला करके लोग करवा देते हैं। तो ये एक विश्वास बना है। ये मैंने अभी देखा, कुछ लोगों से मैंने पूछा भी है, तो अदर स्टेट्स बता रहे हैं कि हाँ, हम उन लोगों ने भेजा है, काफ़ी विश्वास है। हाँ, तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कुछ विधायकगण भी आए, वो भी काफ़ी विश्वास जताया। हाँ, ये मैंने देखा अभी। तो क्या मतलब क्या मैसेज देंगे अपने प्रदेशवासियों को, क्या मैसेज देंगे? नहीं, हमारा मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ से नहीं था, लेकिन मैं जो बिहार के काफ़ी लोग हैं जो पेरीफेरी में हैं, जिनको इस विभाग के बारे में नहीं पता है कि मूत्र रोग संबंधी भी एक विभाग है, और जो लोकल लेवल पे इलाज करा करके अपनी बीमारी को खराब संबंधी कुछ भी परेशानी हो तो मूत्र रोग स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिलें, तो उनसे उनका सही इलाज होगा, ना कि कुछ खराब हो जाए और फिर हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, ऑपरेशन कहीं हो गया, इलाज सही हो नहीं हुआ, और उसके बाद आने पे बाद यहाँ मुश्किल होती है। तो मैं सभी लोगों से विशेषज्ञ के रूप में, हाँ, मैं एक यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में हूँ, और इसके साथ साथ थोड़ा सा जननांग संबंधी भी हमारा विभाग है जो इसी विभाग से जुड़ा हुआ है, जो लोगों में आजकल काफ़ी कॉमन है और लोग छिपाते हैं, और उसका बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है। तो इस दोनों के लिए आराम से यहाँ आएँ, मिलें और इसका इलाज कराएं। लोकल लेवल पर कोशिश करें कि इसको ना इलाज कराएं, या सर्जरी के लिए भी हो तो पूरा सोच समझ कर कहीं सर्जरी कराएं। देखिए डॉक्टर सुदीश कुमार जैसा ये बता रहे हैं कि अगर उस तरह की लोगों के पास बीमारियां हैं तो बिल्कुल आप यहाँ आएँ और कांटेक्ट करें, संपर्क करें, और संपर्क कर अपना इलाज कराएं, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। ये डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं कि इस अस्पताल में और क्या क्या विशेषताएं हैं, अपने मरीज़ों की क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियाँ यहाँ रखी गई हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखा। देखिए यहाँ कुछ मरीज़ एडमिट हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ मरीज़ हैं, और मैं मरीज़ों से की ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? कल्याण कुमार। जी, कल्याण कुमार।
अच्छा, कल्याण कुमार। Yes. आप कहाँ से हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा से आप आए हैं? यस सर। तो क्या हो गया आपको? किडनी स्टोन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऑपरेशन हुआ है? हाँ। तो एक चीज़ बताइए कि कैसा यहाँ इलाज है, संजीवनी में इलाज कैसा है? अच्छा हो। अच्छा है, संतुष्ट हैं आप? हाँ। कब आप आए? 6 को आए। 6 तारीख को आए। यहाँ सारी सुविधा मिल रही है। क्या नाम बताएं? कल्याण। देखिए, ये कल्याण जी हैं, मधेपुरा से आए हैं और कहीं ना कहीं ये किडनी पेशेंट हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि काफ़ी बेहतर यहाँ सुविधा है, इलाज भी अच्छा है। अटेंडेंट हैं, अटेंडेंट की ज़ुबानी भी आप सुने। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार हुआ। सुमन जी, एक चीज़ बताइए कि आप इनके साथ हैं? जी सर। ये कौन हुए आपके? मेरा भाई हुआ। भाई। जी। तो आप कब से हैं? मतलब एक बार पहले भी आए थे, मतलब इधर आए हैं 6 तारीख से, 6 अक्टूबर से। तो एक चीज़ बताइए कि संजीवनी में इलाज कैसा होता है? इलाज बढ़िया होता है यहाँ, सब नर्स सब कोऑपरेटिव है, मतलब स्टाफ सब बढ़िया। जी यानी लग नहीं रहा है कि आप अस्पताल में हैं, लग रहा है कि अपने घर में हैं। जी 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 एक परिवार की तरह प्रेम मिल रहा है क्या? जी। क्या नाम बताएं? सुमन कुमार। देखिए, ये सुमन कुमार हैं और ये भी मधेपुरा से हैं, इनके भाई हुए। जैसा ये बता रहे हैं कि एक पारिवारिक यहाँ माहौल है और ये अस्पताल नहीं बल्कि एक घर की तरह लग रहा है, चूँकि यहाँ सारे स्टाफ भी अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं और यहाँ का सेवा भी बेहतर हो रहा है। और मरीज़ भी आप बता रहे हैं कि मरीज़ भी संतुष्ट हैं। कई रोज़ से यहाँ आए हैं, इनका ऑपरेशन हुआ है, किडनी का ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी संतुष्ट। जो हमारी दीदी समान है, हमारी बड़ी बहन समान है, इनके ज़ुबानी भी आप सुने। क्या नाम है दीदी आपका? प्रतिभा देवी। तो आप कहाँ से आई हैं? सीवान से। सिवान से आई हैं? जी। क्या हो गया आपको? पथरी हो गया है। पथरी हो गया? हाँ जी। ऑपरेशन हुआ है क्या? जी। तो ये बताइए कि सुविधा कैसा है? बहुत अच्छा सुविधा है। अच्छा है। अच्छा है। डॉक्टर कैसे हैं? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और ये स्टाफ कैसे है? स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा आपको लग करते रहा है कि अस्पताल में है या घर में? हैं। घर जैसा है। घर जैसा। घर जैसा है। देखिए, ये प्रतिभा जी हैं और यहाँ पथरी का ऑपरेशन हुआ है। जैसा ये बता रही हैं, इनके ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। ये भी काफ़ी संतुष्ट हैं, यानी सभी मरीज़ संतुष्ट हैं। मैं और भी मरीज़ों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, अटेंडेंट से रूबरू करा रहा हूँ। क्या उनका नाम है, क्या उनका कहना है? एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ स्टाफ हैं कि अटेंडेंट हैं? नहीं, पेशेंट के साथ हैं हम। आप पेशेंट के साथ ही अटेंडेंट हैं? जी जी। तो आप कहाँ से हैं? मैं पटना ही से हूँ, एजी कॉलोनी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब हैं? जी। मोहम्मद अली साहब, एक चीज़ बताइए कि जिस अस्पताल में आप अपने मरीजों के साथ हैं, इस अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, फैसिलिटी अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो पेशेंट कौन है आपके? मोहम्मद जलाउद्दीन। अच्छा, ये पेशेंट हुए आपके। क्या हो गया है इनको? पेशाब में दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत है। हाँ। तो क्या अभी थोड़ा अपने मरीज़ के पास चलेंगे क्या? चलिए। देखिए, जलालुद्दीन साहब हैं और पटना से हैं, ये अपने मरीज़ों के साथ हैं। अच्छा, ये आपके मरीज़ हुए? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जलालुद्दीन। जलालुद्दीन साहब हैं। ये कौन हुए आपके? लड़के हैं मेरा। आपके बेटे हैं? हाँ। यानी अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। बस यही एक बेटे लड़का का जो है। फ़र्ज़ होता है उसको ये निभा रहे हैं। हाँ एक बस। चीज़ ये बताइए, मेरा नाम असलम परवेज़ है, मैं बिहार दर्शन। जी। एक चीज़ ये बताइए कि कैसा लग रहा है अस्पताल? सुविधा तो है। सुविधा है? हाँ। बिल्कुल इत्मीनान बख्श हैं आप हाँ। कि आप यहाँ आए हैं, पूरे उम्मीद के साथ आए हैं। हाँ, उम्मीद के साथ तो आए हैं, बिना अभी उम्मीद। क्या पोजीशन है आपकी? पेशाब होता है तो पहले पाइप से होता था, अच्छा। अब ये सब लग गया है थैली, तो थैलिए में सब पेशाब आ जाता है। डॉक्टर साहब का है कि जब एहसास होगा आपको कि पेशाब हो रहा है तो अभी थैली खुलेगा। आज हो गया 28 तारीख से आज तक। एडमिट है? हाँ। तो पहले से राहत है? अब तो खुलने पर मालूम होगा कि अपने से हो जाए, नहीं तो डॉक्टर साहब का है कि वैसे ही पाइप लगा कर करना पड़ेगा। IGMS में 7, 8, 9 महीना काम कराए तो कहा कि ज़िंदगी भर ऐसे ही करना होगा। तो हम आए कि कोई उपाय है तो बता दीजिए। इनके पास उपाय है? ये डॉक्टर के पास। क्या लग रहा है? अभी कहना मुश्किल है, हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी क्या विश्वास है, उम्मीद है ना? क्या
हाँ उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई हाँ है। जी 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 जैसा ये बता रहे हैं कि मैं IGMS में भी गया था, लेकिन जी क्या नाम बता अपना? मोहम्मद अली। देखिए मोहम्मद अली साहब हैं, और जाहिर चीज़ है कि जैसा ये बता रहे हैं, ये उनके वालिद साहब हैं, उनके फादर हैं यानी पिता हैं, और अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं चूँकि बेटा हैं, और बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यहाँ वो दृश्य आप देख रहे हैं। इस अस्पताल में आए हुए हैं और अपने वालिद साहब का इलाज करा रहे हैं, अपने पिता का इलाज करा रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? आसिया खातून। तो आप यहाँ पे किन के साथ हैं? मैं इनके अच्छा, पापा। इन्हीं के साथ हैं। वो आपके कौन हैं? पापा पापा हुए। कैसा लग रहा है अस्पताल? ठीक है। ठीक है। देखिए आशिया जी हैं और इसी मरीज़ के साथ हैं, यानी यहाँ बेहतर इलाज हो रहा है, मरीज़ भी संतुष्ट है, मरीज़ के अटेंडेंट भी संतुष्ट है, और एक मरीज़ यहाँ भी हैं, इनसे भी मैं रूबरू आपको करा रहा हूँ। क्या नाम है? राम अवधेश प्रसाद। कहाँ से हैं आप? अथमल बोला, बख्तियारपुर। बख्तियारपुर से आए हैं। तो किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? दाहिने साइड दर्द होता था। 2005 में यहाँ इंजेक्शन हुआ, ऑपरेशन हुआ है चीरा लगा करके। 2-3 साल दवा नहीं खाए, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो गया, तो पेशाब रास्ता पाइप लगा हुआ है और दर्द 2-3 दिन से आराम है। तो एक चीज़ बताइए कि इलाज कैसा हो रहा है? ये इलाज तो ठीक ही हो रहा है सुविधा सर, कैसी है? सुविधा है। है। हाँ सर, क्या डॉक्टर साहब के बारे में बोलेंगे? ना सब सुविधा है सर। ठीक है। हाँ, खाली हिचकी जो आता है ना वो थोड़ा थोड़ा आता है, दवा देते तो बंद हो जाता है। क्या नाम है? राम अवधेश प्रसाद। बख्तियारपुर। जी। देखिए राम अवधेश जी हैं, बख्तियारपुर से आए हैं। जैसा ये बता रहे हैं, अपने मरीज़ जैसा बता रहे हैं कि कहाँ पे हमको दर्द होता था और यहाँ आने के बाद बेहतर इलाज हो रहा है, चूँकि यहाँ बेहतर सुविधा है, और सुविधा इसलिए है कि डॉक्टर को नेक्स्ट कॉट कहा जाता है, उस रूप में यहाँ सुविधा भी दी गई है, और साथ ही साथ उनका इलाज भी बेहतर किया जाता है। जो हॉस्पिटल है यहाँ के ये स्टाफ हुए, आप देख रहे हैं कि ये स्टाफ हुए और कंधे में अपने गले में कार्ड टांगे हुए हैं। तो आप यहाँ के स्टाफ हुए? जी सर, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अच्छा, तो अमित जी एक चीज़ बताइए कि आप यहाँ पे आए थे? सर का एज मैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग देखता हूँ। अच्छा अच्छा। हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जी जी। आज आपके अस्पताल पे, चूँकि नाम बहुत प्यारा है, संजीवनी लाइफ केयर, तो इस पे एक रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं। जी जी। अभी तो हमने मरीजों से बात किया, काफ़ी संतुष्ट हैं। जी सर, मरीज़ संतुष्ट हैं, चूँकि सर का व्यवहार ऐसा है कि मरीज़ उससे संतुष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं सारे मरीज़ के यहाँ एक परिवार की तरह। यस सर, संजीवनी एक मतलब हॉस्पिटल नहीं, एक फैमिली के रूप में यहाँ सारे स्टाफ काम करते हैं, इसलिए पेशेंट को भी उसका सुविधा मिलता है अदर दैन दूसरे अस्पताल के अपेक्षा में। काफ़ी बेहतर, इसीलिए मरीज़ सब संतुष्ट हैं। जी बिल्कुल सर। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल परिवार की तरह है। जी सर, सारे लोग उसी तरह से हैं, चूँकि सर हमारे बहुत अच्छे हैं, और मतलब लगता नहीं है कि इतने बड़े डॉक्टर के साथ हम लोग रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं। तो ये सब क्या है? 201 सर ये 201, 203, 205 ये सब प्राइवेट वार्ड है। अच्छा। और उस तरफ आपने देखा होगा वो सारे जनरल वार्ड है हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें भी मरीज़ रहते हैं? सारे में मरीज रहते हैं, जिनको जैसा चाहिए होता है। कोई प्राइवेट रूम खोजते हैं तो उनके लिए प्राइवेट रूम की व्यवस्था है, AC नॉन AC सारे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। देखिए अमित कुमार हैं, और अमित कुमार की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मरीज़ों की ज़ुबानी भी आपने सुना। मरीज़ ये कह रहे हैं कि ये अस्पताल नहीं, एक घर की तरह है, एक परिवार की तरह है, और यहाँ पे जो सुविधा है, जो आराम है, जो इलाज है, वो बिल्कुल घर की तरह हो लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर साहब की निगरानी में, उनकी कप्तानी में हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी मरीज़ को बिल्कुल परिवार वाला प्रेम दिया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। उनको ये एहसास ना हो कि मैं एज ए मरीज़ हूँ, एक ये हो, जैसा ये बता भी रहे हैं कि संजीवनी एक पारिवारिक अस्पताल है, परिवार के रूप में यहाँ व्यवहार किया जाता है, चूँकि डॉक्टर साहब काफ़ी बेहतर हैं। ये भी बता रहे हैं कि ये सारा 201, 202, 203, 204, 205 यानी कई प्राइवेट वार्ड भी है यहाँ पे। अगर मरीज़ चाहते हैं कि मैं अलग से अपने कमरे में रहूं, अपने रूम में रहूं, तो वो सुविधा भी यहाँ काफ़ी बेहतर दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं, मैं उस सुविधा को भी आपको दिखा रहा हूँ, और दिखा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये जानें
कि संजीवनी लाइफ केयर में मरीज़ क्यों संतुष्ट हैं, आप वो भी सीन देख के मार्केटिंग क्षेत्र में हैं, मार्केट ये देखते हैं, इनसे भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। अमित जी, एक चीज़ बताइए कि आप मार्केट क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग देखते हैं, एक बड़ा आपका कार्य है, तो मार्केट में आप अपने अस्पताल के बारे में क्या खूबियाँ, क्या विशेषता बताते हैं? लोगों से मिलते होंगे, डॉक्टर से मिलते होंगे, जी बिल्कुल, मरीजों से मिलते होंगे, आम लोगों से मिलते होंगे, क्या बताते हैं? सबसे पहले सर कि जो हमारा अस्पताल है वो संजीवनी लाइफ केयर एक मतलब आप जब विज़िट करेंगे तो ये आपको अस्पताल जैसा लगेगा नहीं, लगेगा कि घर जैसा है। और मरीज को जितनी सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। वो तो मरीज ने भी बताया। हाँ, और सर का जो एक्सपीरियंस है लगभग 12-13 साल हो चुका है, तो मरीज़ काफ़ी संतुष्ट होते हैं सर के ट्रीटमेंट से। और यहाँ किसी तरह का मतलब हिडन चीज़ नहीं रखा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरे संस्थान में जाएंगे, वहाँ बताया कुछ जाएगा और होगा कुछ, तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है कि इस अस्पताल की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इस बड़ी खूबी की बात करें सर तो पेशेंट जो भी आते हैं उनके साथ फ्रॉड नहीं होता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सर जो हमारा सेंटर किडनी स्टोन लेज़र सर्जरी का है, तो बाकी जगहों पे बोला जाता है कि हाँ आपका लेज़र सर्जरी होगा, लेकिन वो तरीका दूसरा अपनाते हैं। और हमारे यहाँ सर जो है वो प्योर लेज़र सर्जरी का ही यहाँ होता है, जिसमें सर RIRS को ज़्यादा ये करते हैं। RIRS सर एक ग्रीन लेज़र सर्जरी है जो कि शरीर में कहीं चीरा नहीं लगता है, वो पेशाब के रास्ते से दूरबीन जाके डस्ट को पत्थर को स्टोन को डस्ट बना देता है और वो पानी के बहाव से बाहर निकाल दिया जाता है। ये चीज़ और जगह पाया जाता है? ये सर आपको काफ़ी बड़े सेंटर पे मिलेंगे, छोटे सेंटर पे कहीं नहीं मिलेंगे। वो विशेषता है, वो विशेषता हमारे यहाँ उपलब्ध है। ये तो बड़ी बात है। हाँ सर, इसी के लिए सर ज़्यादा फेमस है और ये सभी जगह उपलब्ध नहीं है। और बड़े सेंटर में भी आपका खर्च काफ़ी ज़्यादा आएगा, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आते हैं। यहाँ सस्ते में, यहाँ हमारे बहुत किफ़ायत रेट में होता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि मैं वैसे मरीजों को भी देख लेता हूँ जो आर्थिक रूप से काफ़ी। जी सर, उनका भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है। देखिए, अमित जी हैं, मार्केटिंग इंचार्ज हैं और इनके ज़ुबानी भी आप सुना। सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसा ये बता रहे हैं RS की सुविधा है यहाँ, यानी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी के जिस्म में, किसी के भी शरीर में अगर स्टोन है तो RIRS के माध्यम से बिना दर्द के, बिना चीरफाड़ के इसके माध्यम से इलाज होता है। और बड़े स्टोन को बिल्कुल धूल की शक्ल में, बिल्कुल कण की शक्ल में पेशाब के रास्ते से मरीज़ों के जिस्म से निकाल दिया जाता है। और यही एक डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज शहर में ही नहीं, पटना शहर में ही नहीं, पूरे बिहार में चर्चा बनाए हुए हैं। जैसा मरीज़ों का भी कहना है, मैंने दिखाया कि मरीज़ मधेपुरा से हैं, सिवान से हैं, छपरा से हैं, अनगिनत क्षेत्रों से हैं, साथ ही साथ अदर स्टेट के भी हैं। मैंने उन लोगों से भी आप लोगों को रूबरू कराया जो बिहार से हटकर दूसरे राज्यों से आए हैं। ये साबित करता है कि इस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं काफ़ी बेहतर हैं और उनके ऊपर काफ़ी लोगों को विश्वास है, तभी यहाँ काफ़ी मरीज़ों की भीड़ नज़र आती है। OT है नहीं, ऑपरेशन थिएटर है, मैं वहाँ भी ले चलता हूँ। देखिए, एक साहब यहाँ खड़े हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि इसको हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जी सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सागर कुमार हुआ। सागर कुमार? जी सर। बड़ा प्यारा नाम है। और मैं सर OT असिस्टेंट हूँ यहाँ पे। अच्छा। एक चीज़ ये बताइए कि ये मशीन मैं देख रहा हूँ, काफ़ी महंगी मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है? सिया मशीन है सर। इससे क्या होता है? इससे हम लोग स्टोन को देखते हैं और उसके बाद लेजर सर्जरी जो हम लोग करते हैं तो इसी के माध्यम से देखते हुए स्टोन को तोड़ा जाता है सर। अच्छा, ये स्टोन मशीन होगा? जी नहीं, स्टोन देखने वाली मशीन हुआ। स्टोन देखने वाली जी सर। मशीन है। इसके अलावा और कौन सा मशीन आप बताएं कि जो स्टोन हम इससे देखते हैं उसको लेज़र मशीन कौन सा? लेजर मशीन हमारा सामने वाला। ये लेज़र मशीन। देखिए, ऑपरेशन थिएटर है, इस यहाँ का भी मैं सीन आपको दिखा रहा हूँ। जैसा ये बता रहे हैं कि वो मशीन को मैंने जो दिखाया है, वो मशीन से देखा जाता है कि पत्थर कहाँ पे है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उससे देखा जाता है और इससे तोड़ा जाता है। इस मशीन का क्या नाम है? लेजर मशीन है इसका नाम। ये लेज़र मशीन हुआ? जी सर। ये तो बहुत महंगी जी सर। जी सर। जी सर। ये सारी चीज़ रखी हुई है। जी सर।
इसको हम कहेंगे लेजर मशीन। जी, इससे तोड़ा जाता है। स्टोन को तोड़ा जाता कितना है। बड़ा स्टोन होता है? अब तक कितना बड़ा निकला? अब तक मेरे देख रेख में तो सर 13 mm तक का तोड़ा गया है। जी सर। और सर का अनुभव पुराना है तो ज़्यादा बड़ा भी सर देखे होंगे। जी सर। क्या नाम बताएं? मेरा नाम सागर कुमार हुआ। देखिए सागर कुमार हैं और सागर कुमार एक प्यारा नाम है। उसके अलावा ये कौन सा मशीन हुआ? ये डिफिब्रिलेटर मशीन है, इमरजेंसी केस में यूज होता है। ये वाला? जी सर। अच्छा अच्छा। इस मशीन का क्या नाम हुआ? डिफिब्रिलेटर मशीन इसका नाम है। देखिए ये डिफिलेटर मशीन है और ये मशीन भी काफ़ी कीमती है, काफ़ी महंगा है। यानी संजीवनी लाइफ केयर में सारी सुविधा है, मैं दिखा रहा हूँ। इस मशीन को भी आपने देखा, उस मशीन को भी आपने देखा, इस मशीन को भी आप देख लें। और ये कौन सा मशीन हुआ? ये कौन सा मशीन हुआ? ये एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है सर। अच्छा ये एनेस्थीसिया है, यानी बेहोश करने का। कम्प्लीटली बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। ये वाला? जी सर, जी गैस एनेस्थीसिया के लिए। इसको कौन सा मशीन कहते हैं? ये एनेस्थीसिया मशीन है डेटेक्स ओमेडा का। जी सर। इससे बेहोश किया जाता है? जी सर। बेहोश करके लाते हैं। जी सर। और ये कौन सा हुआ? ये लाइट हुआ सर। ये लाइट है, ओटी लाइट है। ओटी लाइट हुआ। देखिए इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ कि जो एक अस्पताल, एक अच्छे अस्पताल में सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधा है। चूँकि नाम आप जान रहे हैं कि संजीवनी लाइफ केयर नाम है इस अस्पताल का, तो जो खूबियाँ हैं यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मरीज़ की संतुष्टि आपने देखा, उनके जो लोग हैं यानी वो लोग भी जो बताए कि यहाँ मरीज़ों का इलाज कैसा होता है, एक पारिवारिक जैसा होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के मरीज़ बेहतर इसलिए होते हैं कि उस बीमारी से जुड़ी मशीनें जो हैं यहाँ उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर भी काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं, काफ़ी बेहतर एजुकेशन प्राप्त किया है इस क्षेत्र में और अपने मरीज़ों को देखिए एक और यहाँ मशीन है। इस मशीन से भी क्या काम होता है मरीज़ों के लिए? ये मशीन का क्या नाम है? इस मशीन का नाम ईटीओ है सर, जिसे हम लोग स्टरलाइज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट सबको स्टरलाइज किया जाता है सर। इसी मशीन? जी सर, लेप्रोस्कोपी वाले सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोग ऑपरेशन करते जी हैं? ये पैक करते हैं हम लोग, उसके बाद ईटीओ करके तब यूज करते हैं। ये मशीन बहुत महंगी है? जी सर। अच्छा, ये इंडियन से या फॉरेनर से? ये फॉरेन है सर। जी सर, फॉरेनर है सर। देखिए क्या सुविधा है आप देख लें। ये मशीन एक ऐसी मशीन है, काफ़ी महंगी मशीन है, फॉरेनर मशीन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मशीन के माध्यम से भी जो काम होता है, ये स्टाफ है इनके ज़ुबानी आप पार्ट में आया हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कि पैथोलॉजी लैब है ये। यहाँ से भी मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। कई एक लोग हैं यहाँ पे, कई एक स्टाफ। एक्सक्यूज मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं सर। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार, नाम तो बड़ा प्यारा लगता है। तो यहाँ पे आप एज ए लैब टेक्नीशियन। लैब हम लोग आए हुए हैं बिहार दर्शन से। जी सर। रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यस सर। क्या इस अस्पताल की क्या विशेषता है, कितनी भीड़ है? अच्छा खासा पेशेंट है सर और बहुत अच्छी इलाज होती है यहाँ पे। जांच की सुविधा हम लोग देते हैं, मतलब पेशेंट का कलेक्शन मतलब लेने एक के छत के नीचे सब चीज़ है? सब चीज़ की बाहर सुविधा नहीं जाना? बाहर नहीं जाना पड़ता। कुछ स्पेशल जो टेस्ट होते हैं या कुछ सिटी है उसके लिए बाहर जाना पड़ता। बाकी सारी सुविधा यूरोफ्लोमेट्री ब्लड टेस्ट यहाँ मिल जाती है। क्या नाम बताएं? गोविंद कुमार। गोविंद जी, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन। देखिए ये गोविंद जी हैं, लैब टेक्नीशियन हैं। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, क्या नाम है आपका? कुमारी मधुमाला। मधुमाला जी। हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जी। क्या है इस अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ स्टाफ हुई ना? स्टाफ तो बहुत सारे हैं। अच्छा। हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, इलाज बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। तो ये तो लैब हुआ जी। यहाँ इसी डिपार्टमेंट आप हैं? जी, इसी में। क्या नाम है? मधुबाला। कुमारी मधुमाला। देखिए कुमारी मधुबाला हैं और जैसा ये बता रही हैं आप सुन रहे हैं, एक साहब और हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद कुमार। विनोद जी, आपका यहाँ वर्क क्या है? मैं यहाँ लैब इंचार्ज हूँ। लैब इंचार्ज हैं, बहुत अच्छा है। तो ये सारी मशीन है क्या? जी, ये सारी इस मशीन का क्या नाम है? ये इलेक्ट्रोलाइट मशीन है, जिससे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अच्छा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, उस सब जांच के लिए ऑटोमेटेड मशीन है। ऑटोमेटिक है? जी। इसमें सिर्फ ब्लड सीरम का करीब 90 माइक्रोन सिप कराना होता है, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक रिपोर्ट देता है। ये कौन सा मशीन है? ये जिसको हम लोग आजकल जानते हैं सीबीसी के नाम से। अच्छा। सीबीसी टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन है। ये सब ऑटोमेटिक है? हाँ, ये है महंगी वो। मशीन है? हाँ, लाखों के ऊपर ये कौन सा है? ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए, जैसे कि हम लोग करते हैं शुगर, ब्लड शुगर, अच्छा। यूरिया, क्रेटिनिन, लिपिड प्रोफाइल, ये सब जो टेस्ट होते हैं वो इस मशीन से करते हैं। यानी सब ये ऑटोमेटिक है?
ये सेमी ऑटोमेटिक है। अच्छा। इसमें कुछ प्रोसेस जो है वो हाथ से करने होते हैं, कुछ प्रोसेस मशीन एक करती है। सवाल है कि ये सारी मशीन फॉरनर है क्या? हाँ, ये बाहर की मशीन है सारी। बाहर की है। सारे क्या नाम machines बताएं? बाहर। विनोद कुमार। देखिए विनोद कुमार जी हैं, एक मशीन ये भी है। हाँ, ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसको बोलते हैं। अच्छा। जो हम लोग को ब्लड में से अलग अलग पार्ट्स कंपोनेंट्स जो होते हैं हाँ। उसको निकालने होते हैं। जैसे कि किसी टेस्ट के लिए रेड सेल्स की आवश्यकता होती है, किसी सेल्स के लिए प्लाज्मा की आवश्यकता होती है और किसी टेस्ट के लिए सीरम की आवश्यकता होती है। तो इन सारे को सेपरेट करने के लिए इस मशीन का यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह से चूँकि लैब इंचार्ज हैं और एक इंचार्ज के रूप में इन्होंने जो डिटेल्स जानकारी दी है, तो अच्छा एक चीज़ ये बताइए आप कि बड़ा नाम है आपके डॉक्टर साहब का, जी यही कारण है क्या सारी सुविधा मरीजों को? बिल्कुल मरीज भी काफ़ी नाम ले रहे हैं। बिल्कुल। मरीज एक तो कह रहे ट्रस्ट हैं कि होता है बिल्कुल- मरीजों का इलाज का, एक होता है कि जैसे कि डॉक्टर साहब को पता है कि मरीज का जो डायग्नोसिस हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं या जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं। हम यहाँ से क्या दे रहे हैं उसके बेसिस पे भी वो डायग्नोसिस करते हैं। तो अगर हमारे पास से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उनके पास तक जाता है तो वो उसके बेसिस पे आगे का इलाज करते हैं। अगर फाउंडेशन ही वीक हो तो बिल्डिंग का क्या आधार होगा? तो इसके कारण डॉक्टर साहब ने ये कर रखा है, कम से कम ये सारा चीज़ जो हमारा खुद का इस्टेब्लिश हो और इसी हॉस्पिटल में हो, ताकि इसके ऊपर हमारी ऑथेंटिसिटी रहे। एक सवाल है आपसे, चूँकि आप लैब इंचार्ज हैं, सारे मरीज कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को लग ही नहीं रहा कि अस्पताल में हम लोग हैं, लग जी रहा है कि बिल्कुल। घर के अंदर हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि जैसे देखे होंगे कि बहुत मोटो है कि पैसा कमाना नहीं होता, सेवा करना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई कम पैसे- मायूस होकर नहीं जाए। नहीं। ऐसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर जो नेक्स्ट गॉड होते हैं। बिल्कुल कि डॉक्टर साहब का काफ़ी नाम है, बिल्कुल कह रहे हैं कि यहाँ पारिवारिक माहौल होगा। बिल्कुल आपको नहीं लगेगा, यहाँ किसी भी स्टाफ से मिलेगा तो वो आपको महसूस नहीं होगा ना कि हॉस्पिटल में किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ का जो एटीट्यूड होता है वो उससे बिल्कुल सारा स्टाफ यहाँ अलग मिलेगा। अगर 2 मिनट 4 मिनट आप बात कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि अरे तो मेरा पारिवारिक, आधा मजदूर, हमारा बिल्कुल पारिवारिक, हमारे परिवार जैसा ही है। तकलीफ दूर हो जाता है बात ही करने से, बाकी इलाज में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए कि एक और मशीन हम देख रहे हैं, ये कौन सा मशीन? जी, इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप? जी। इसका वर्क क्या है? इसका क्या होता है कि बहुत सा माइक्रो जो होता है, जो हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, अच्छा। उसको इस मशीन के थ्रू देखना होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हैं, चैलेबल वर्ड में ये कहा जाए कि दूरबीन का काम करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूरबीन से फार बिल्कुल दूरबीन का तो कुछ एंगल होता है। ये 1x को 400x और 2000x में उतना बड़ा चीज़ को करके दिखाता है। महंगा होगा? ये करीब आपका 45,000 के आसपास का ये मशीन है, और इससे भी एडवांस मशीन आते हैं जो लाखों में आता है, वो भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ लैब इंचार्ज हैं और जिस तरह से सारी मशीनों के बारे में डिटेल्स इन्होंने बताया है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस अस्पताल में जो भी चीज़ें हैं काफ़ी बेहतर हैं। यही कारण है कि यहाँ जो भी मरीज़ आते हैं काफ़ी संतुष्ट नज़र आते हैं, बेहतर होते नज़र आते हैं और रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, जैसा मरीज़ों का भी कहना है, यहाँ के स्टाफ का भी कहना है। और डॉक्टर साहब ने जो मुस्कुराते हुए बिहार दर्शन से जो बातचीत किया है उसको भी आपने देखा। इनका ये कहना है कि जो मरीज़ रोते हुए आते हैं, अगर डॉक्टर साहब से एक बार मिल लेते हैं तो बातचीत से ही वो बिल्कुल हंसाने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एक हंसमुख व्यक्ति हैं, अपने मरीज़ों को हंसते हुए देखते हैं और मरीज़ों को जो रोता मरीज़ आता है उसे हंसाते हुए उसके घर को भेजते हैं, चूँकि बेहतर इसी अस्पताल से जुड़ा है, यानी यूरोफ्लोमेट्री डिपार्ट है ये। यहाँ भी लोग बैठे हैं, इनसे भी मैं आपको जानकारी ले रहा हूँ। क्या एक्सक्यूज़ मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं सर, क्या नाम है? सूरज। बैठे। सूरज जी हैं आप? जी। बहुत प्यारा नाम है। एक चीज़ ये बताइए कि आज अस्पताल पे एक रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, क्या कहेंगे अपने डिपार्ट के बारे में? अपने संजीवनी लाइफ केयर नाम है, बहुत प्यारा नाम। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और यहाँ मतलब जो डॉक्टर हैं हमारे, वो अभी सबसे सीनियर डॉक्टर है यूरोलॉजिस्ट के, और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। मतलब बाहर से लोग परेशान होकर यहाँ आते हैं और बहुत बेहतरीन इलाज पा के जाते हैं। मरीज बता रहे हैं कि हम लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, रोते हुए आते हैं सर, हंसते हुए जाते हैं। मतलब बहुत इसका फीडबैक हम लोग को बहुत, हम लोग क्या बोलेंगे वो पेशेंट बताते हैं। आपका वर्क क्या है?
हमारा यहाँ वर्क है यूरोफ्लोमेट्री का, हम टेस्ट करते हैं यूरिन का जो फ्लो होता है उसको इस रिपोर्टिंग के जरिए पता चलता है। उधर साइड सेंसर लगा हुआ है, उसमें वो पेशाब करते हैं मशीन पे, और ये हाँ मशीन पे पेशाब करते हैं वो सारा और दृश्य यहाँ सेंसर के थ्रू दिखता है, और उसका जो रिपोर्टिंग होता है फिर डॉक्टर साहब के पास जाता है, आगे का जो ट्रीटमेंट होता है वो बताते हैं। क्या नाम बताएं? सूरज कुमार। देखिए ये सूरज कुमार हैं, चूँकि सूरज नाम ही है, और जो इनका डिपार्ट है, जैसा ये बता रहे हैं कि एक इंसान को जो फ्लो होना चाहिए पेशाब का वो कितना होता है, इस ओर मशीन लगी हुई है, यहाँ पे पेशेंट पेशाब करते हैं और यहाँ इस मशीन में बता दिया जाता है कि पेशाब का फ्लो क्या है, स्पीड क्या है, किस तरह से वो पेशाब उसका हो रहा है, क्योंकि उसी का इलाज यहाँ होता है। और आजकल ऐसे मरीज़ों का काफ़ी संख्या बढ़ा हुआ है। जाहिर चीज़ है कि जो मरीज़ वैसे होते हैं यहाँ आते हैं, रोते हुए आते हैं, अपनी बीमारी लेकर आते हैं और अपनी बीमारी का इलाज कराते हुए बेहतर होकर अपने मंजिल को जाते हैं, अपने घर को जाते हैं। तो आइए मैं और भी डिपार्ट है यहाँ, मैं उसे भी आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि और क्या सुविधा अपने मरीज़ों के लिए एक छत के नीचे रखी गई। मैं इस हॉस्पिटल का ECG विभाग में आया हूँ, इस विभाग को भी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, ये भी स्टाफ में। एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुगंधा कुमारी। सुगंधा कुमारी जी। सुगंध देती हैं आप। एक चीज़ ये बताइए कि संजीवनी हॉस्पिटल का नाम है, संजीवनी लाइफ केयर नाम, जी नाम भी आपका सुगंधा है। जी। सुगंधा एक चीज़ बताइए कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ECG यहाँ होता है। ECG जी। होता है। तो आप काम कर रही हैं? जी। ECG के बारे में कुछ बता पाएंगे? हाँ ECG वो चेस्ट मरीज वगैरह। जो आते हैं वहाँ बैठते हैं, वहाँ फिर आप लोग सेवा देती हैं। जी। देखिए सुगंधा जी हैं, जाहिर चीज़ है कि जिस तरह से नाम है सुगंधा नामी है, तो सुगंध देने का काम करती हैं। बहुत बड़ा ये डिपार्ट है, ECG होता है, और इसी जो मरीज़ आते हैं यहाँ अपना ECG कराते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मरीज़ बैठते हैं, और जाहिर चीज़ है कि एक्सक्यूज मी सर, ये कौन सा मशीन है? ये मशीन कौन सा है? वही ECG करने वाले। जी सर। देखिए मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ECG मशीन को इस कैमरे में लिया जाए। जाहिर चीज़ है कि ये मरीज़ आते हैं, ये ECG मशीन है, और इसी मशीन के माध्यम से उनको देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, और देखकर मरीज़ अपना इलाज कराते हैं। डॉक्टर साहब जैसे ये बता रहे हैं, इसी माध्यम से डॉक्टर साहब मरीज़ों को देखते हैं। लाइफ हॉस्पिटल है, यहाँ पे संजीवनी फार्मा यानी मरीज़ यहाँ इलाज कराकर अपना मेडिसिन लेते हैं, दवा लेते हैं। चूँकि मरीज़ को किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो, दवा के लिए इधर उधर भटकना ना हो, तो मैं उस सीन को भी दिखा रहा हूँ कि मरीज़ों के लिए ये सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि जो इस चीज़ का यहाँ इलाज होता है, और जो इलाज होता है मैं उस सीन को दिखा रहा हूँ कि ये सारी सुविधा यहाँ मौजूद है। चूँकि मैंने बताया कि यहाँ पे देख लीजिए, एक से एक यहाँ पे दवाइयाँ हैं, और दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं, इसलिए उपलब्ध हैं कि मरीज़ डॉक्टर को दिखाएं, अपना सारा यहाँ पे जांच कराएं, और जांच कराने के बाद जो बीमारियाँ साबित होती हैं, जो बीमारियाँ निकलती हैं, उसके लिए यहाँ दवा लें। यानी एक ही छत के नीचे मरीज़ों का सारा सुविधा यहाँ मौजूद है। यहाँ स्टाफ हैं। आप भी इस अस्पताल के अस्पताल में? हाँ, बलराम पटेल। संजीवनी लाइफ केयर। यस सर। तो यहाँ आप दवा देने का काम करते हैं? हाँ, दवा देने ये सारे मरीजों को। कितने बजे खुलता है ये? 24 घंटा ओपन रहता है। 24 घंटा। आपके अलावा भी कोई स्टाफ है? हाँ, हमारे अलावा स्टाफ है। हमारे जाने के बाद और स्टाफ आएंगे, 2 स्टाफ और भी हैं। एक जाते हैं क्या? हाँ, 3 स्टाफ हैं जो भी। क्या नाम बताएं? बलिराम पटेल। देखिए बलिराम पटेल जी हैं, और जाहिर चीज़ है कि जैसा ये बता रहे हैं कि स्टाफ यहाँ कई एक हैं जो 12 बारी से आते हैं, जो मरीज़ हैं उनको दवा देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और सेवा कर कर अपने घर जाते हैं। दूसरे स्टाफ आते हैं, वो भी इस तरह सिलसिला 24 घंटा चलता है, यानी रात और दिन यहाँ पे मरीज़ों को दवा दी जाती है ताकि मरीज़ बेहतर हों, अपने घर को जाएं। देखिए मैं अंतिम पड़ाव पे हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, यहाँ एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे मरीज़ आते हैं, काफ़ी परेशान हालात हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भूख भी लगती है। तो उस भूख को मिटाने के लिए भी दवा तो दी जाती है, इलाज तो कराया जाता है, साथ साथ भूख मिटाने का भी यहाँ व्यवस्था है, जिसे कैंटीन कहते हैं। आप कैंटीन देख लीजिए,
मैं इस कैंटीन की सीन को भी दिखाता हूँ। मैं इस कैंटीन में चल रहा हूँ। कैंटीन को भी आप देख लें कि कितना साफ़ सुथरा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अस्पताल में भी सफाई है और इलाज में भी सफाई है। कैंटीन का सीन मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारी बहन जैसी खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। क्या नाम है दीदी? बिंदा देवी। बिंदा देवी। चाय बना रही हैं क्या? हाँ, चाय बना रही। एक चीज़ बताइए, कैंटीन है तो कैंटीन में 24 घंटा सेवा है क्या? नहीं, ऑर्डर मिलता है, हम बना देते हैं। अच्छा, जब ऑर्डर मिला तो आप बनाते हैं? हाँ। क्या क्या बनाती हैं? सब रोटी चावल सब बनाते हैं? हाँ, मरीज खिचड़ी बना तो खिचड़ी दलिया उलिया सब। अच्छा। हाँ, तो सूप। डॉक्टर साहब लिखते हैं हाँ, मरीजों को हाँ, कि दलिया खाना है, खिचड़ी खाना हाँ, है, सूप पीना है। अच्छा, ये सब वो सब बना देती हैं? बना देते हैं। वो साफ सुथरा। हाँ, तो हम ही सब की तो सर करना ही है। तो आप पटना की रहने वाली हैं? हाँ। क्या नाम बताइए? बिंदा देवी। देखिए, बिंदा देवी हैं और जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे सुविधा है। आप चूल्हा देख लें, यहाँ पे देख लें, खाना बनाने का है। जैसा डॉक्टर साहब मरीज़ों को बोलते हैं खिलाने के लिए, खाने के लिए, परहेज़ करने के लिए, वो उस तरह का यहाँ दीदी हैं। ये खाना बनाती हैं और मरीज़ों की सेवा में लगी रहती हैं। अभी देखिए चाय बना रही हैं, चाय भी प्योर दूध का बना रही हैं। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार ही यहाँ पकवान का भी काम होता है। कैंटीन है, कैंटीन में जो सुविधा है मैं उस सुविधा को भी दिखा रहा हूँ। दीदी जो हमारी बताई हैं, आपने सुना कि डॉक्टर साहब मरीज़ों को जिस तरह से खान पान के बारे में डिसीजन देते हैं, जिस तरह से बताते हैं, मशवरा देते हैं, उस पर यहाँ पे तैयार किया जाता है और तैयार कर कर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। तो ये दृश्य को भी मैं दिखा रहा हूँ। चूँकि अस्पताल है, अस्पताल में खाने की व्यवस्था है, ये एक बड़ा काम है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक छत के नीचे मरीज़ को बिल्कुल घर की तरह यहाँ रखा जाता है। ये एक बेहतर है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका कार्य अच्छा होता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। तो सीन को भी आप देख लें कि किस तरह से यहाँ डॉक्टर साहब को अवार्ड दिया गया है, सम्मान किया गया है। चूँकि जो बेहतर काम करता है और डॉक्टर साहब जिस क्षेत्र में हैं, अपने मरीज़ों का बेहतर इलाज करते हैं, तो जाहिर चीज़ है कि ये सारा अवार्ड आप देख लें जो डॉक्टर साहब को काफ़ी सम्मानपूर्वक सम्मानित किया गया है, उस दृश्य को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ रिसेप्शन है और यहाँ सारे मरीज़ आते हैं, अपना यहाँ पे काउंटर पे रिसेप्शन होता है। यहाँ रिसेप्शन पे बैठी हुई हैं जो मरीज़ों को यहाँ पे जिस तरह से काम है इनका, उस काम को अंजाम देती नज़र आ रही है। आपको दिखाया कैसे मरीज़ बोल रहे हैं, कैसे डॉक्टर बोल रहे हैं, कैसे स्टाफ बोल रहे हैं, क्या सुविधा है, मैं सभी चीज़ों को दिखाया। और मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर सुदेश कुमार जो यूरोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी चर्चित यूरोलॉजिस्ट हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस बीमारी का ये इलाज करते हैं, अभी वैसे लोग काफ़ी मिल रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। जो भी परेशान हैं इस अस्पताल में आएँ। आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब का यहाँ फ़ोटो भी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ डिटेल्स, उनका एड्रेस भी है। यहाँ आएँ, अपना इलाज कराएँ, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।